Hello everyone, myself Study Collective. Today we are going to start the next topic of periodic classification of element. In previous video, if you not seen, just go through my channel, that is Oxygen Academy गढ़चिरौली। अगर आपको इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज इस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके पूरे वीडियोस अवेलेबल है। टॉपिक वाइज टॉपिक स्टेट बोर्ड के लिए, राइट। स्टेट बोर्ड का जो पैटर्न है, स्टेट बोर्ड, राइट, इसके सारे वीडियो इस चैप्टर के टॉपिक वाइज टॉपिक अवेलेबल मिल जाएंगे अपने चैनल के ऊपर, राइट। नीचे लिंक में मिल जाएगी आपको। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है that is modern periodic table, modern periodic table and electronic configuration. What is electronic configuration of an elements. Okay, this is the main characteristics इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने देखा है, राइट, प्रीवियस वीडियो में। अभी तक आपने अगर देखा नहीं होगा तो मेरे चैनल पे जाके सबसे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी वीडियो आएंगे अपकमिंग साइंस से रिलेटेड सारे चैप्टर 8 टू लेके 9 तक 10 तक सब चैप्टर के सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, राइट। अगर जो भी कोई साइंस में 8, 9, 10 में है तो उन्हें भी इसका फायदा होगा। अगर आपको डेली वीडियो की अपडेट चाहिए या किसी भी टॉपिक को ऊपर आपको डाउट है और डाउट क्लियर करना चाहते हो तो मेरे साथ शेयर करो। उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो भेज दूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो लेट्स सी the next topic, that is modern periodic table and the electronic configuration, right। electronic configuration, what is mean by electronic configuration? electronic हम शॉर्ट में इसे क्या बोल सकते हैं, EC, that is electronic configuration। electronic configuration मतलब क्या होता है, distribution of electron, right, that is distribution of electron इन दी शेल्स, राइट। शेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब शेल्स कौन से होते हैं, हमने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में। शेल्स, पहली शेल है KLMN, जिसका पीरियोडिक नंबर है, दैट इज इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो आप 11th और 12th में पढ़ोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका है 1, 2, 3, 4, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, राइट। इस सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, तो हमने पिछले क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्लास में हमने पढ़ा था, राइट, पीरियड और ग्रुप्स के बारे में। पीरियड मतलब जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें पीरियड बोलते हैं, और ग्रुप्स मतलब जो वर्टिकल होते हैं उसे ग्रुप्स बोलते हैं। तो पीरियड, व्हाट इज पीरियड, जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज, राइट, दैट इज हॉरिजॉन्टल रोज, उसे क्या बोलते हैं, पीरियड, राइट। जो टोटल कितने हैं, 7 पीरियड्स है। हाउ मेनी पीरियड्स, दैट इज ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज, ओके। और ये टोटल कितने पीरियड है, टोटल 7 पीरियड्स है, ओके। तो ये 7 पीरियड्स में एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है, उसकी सिमिलरिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले पीरियड में जो नेबरिंग एलिमेंट्स है, राइट, नेबर वाले एलिमेंट्स, दैट इज नेबरिंग एलिमेंट्स, राइट। इन नेबरिंग एलिमेंट्स ये क्या होते हैं, डिफर होते हैं स्लाइटली, राइट,
स्लाइटली डिफर होते हैं इन देयर प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज होती है स्लाइटली डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टी, इन देयर प्रॉपर्टीज। अब ये कौन से प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी के बारे में अगर बोला जाए तो एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हम बोल सकते हो और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ओके, ये जो प्रॉपर्टीज है जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, आगे का यही टॉपिक है, राइट, जो हम पढ़ने वाले। इसमें जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है वो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इन प्रॉपर्टी के बारे में, जो भी पीरियड में होता है, जो नेबर वाले एलिमेंट होते हैं लगेज, राइट, जो अटैच एलिमेंट होते हैं, उनमें जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की होती है डिफरेंसनेस कैसे होती है? स्लाइटली डिफर होते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं होता, जस्ट वन एटॉमिक नंबर, राइट। इन प्रॉपर्टी में भी वैसा ही होता है, राइट, देयर इज नो मोर डिफरेंस, ओके, व्हेन द एलिमेंट्स आर नेबर्स। इफ द डिस्टेंट फॉर द डिस्टेंट एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट दूर है, अगर बोला जाए फर्स्ट ग्रुप में और 7th ग्रुप का एलिमेंट, जैसे कि हम बोल सकते हैं लिथियम और वहाँ पे फ्लोरीन, इन दोनों के बीच में बहुत सारा गैप है और एलिमेंट्स कितने बहुत सारे डिस्टेंस के ऊपर है, तो ऐसे एलिमेंट डिफर होते हैं वाइडली, राइट, डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टी। ये सिंपल सी बात है, नेबर एलिमेंट स्लाइटली डिफर हो रहे हैं और जो डिस्टेंट एलिमेंट है वो वाइडली डिफर हो रहे हैं, ठीक है। ये था पीरियड के बारे में। और अगर ग्रुप की बात करते हो, राइट, ग्रुप मतलब जो वर्टिकली कॉलम होता है, राइट, वर्टिकली कॉलम, उसे क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। टोटल कितने हैं? ये 18 ग्रुप्स है, राइट। तो 18 ग्रुप्स है, तो इस ग्रुप में अगर बात किए जाए तो ये सेम ग्रुप में जो भी है, सेम ग्रुप, कौन सा भी ग्रुप होगा, जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, जो हमने पिछले क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में उसका स्ट्रक्चर देखा था, उसमें देख सकते हो, राइट। कौन सा भी अगर सेम ग्रुप है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मैक्सिमम सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी एंड ग्रेजुएशन होता है इन देयर प्रॉपर्टी, ग्रेडेशन जस्ट स्लाइटली थोड़ा चेंजेस होती है, राइट, ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज, ओके। इन प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होती है और समवॉट ग्रेडेशन होता है। ग्रेडेशन मतलब वेरीज, इंक्रीज होना, राइट, प्रॉपर्टी में, ओके। तो ये जो है पीरियड और ग्रुप, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप अगर बोल सकते हो हम, राइट, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके? पीरियड एंड ग्रुप्स, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके ऊपर डिपेंड होता है? मैक्सिमम पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, राइट। पीरियड और ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पहले ही मैंने बोला था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल कौन से? के, एल, एन, और हम आगे भी देखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है शेल, ये क्या करती है, राइट, खास तौर पे प्लेस डिसाइड करती है, राइट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या डिसाइड करती है? प्लेस ऑफ एलिमेंट, प्लेस ऑफ एन एलिमेंट कहाँ पे?
कहाँ पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका प्लेस कहाँ पे है ये वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप है ये भी ये क्या करता है, डिसाइड करता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या डिसाइड करता है ऑल्सो, पीरियड एंड ग्रुप, पीरियड एंड ग्रुप, राइट। हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे पीरियड और ग्रुप डिसाइड करता है, राइट। ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आगे देखेंगे, राइट। समझ में आया इतना, ये ध्यान ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक सेम है, अब पीरियड हो गया, ग्रुप्स हो गया। पीरियड और ग्रुप्स के बारे में हम सिंपल सी जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो हमने देखा है, राइट। अब देखते हैं पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है, राइट। दैट इज क्या, पीरियड, पीरियड पीरियड से सबसे पहले क्या लो आप, ग्रुप लो, राइट। ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो ग्रुप मतलब क्या होता है, जो वर्टिकल कॉलम है, राइट। जैसे कि हम बात करें ग्रुप फर्स्ट की, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स है, सबसे पहले कौन है, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बाद लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसके बाद सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके बाद पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी सेल आती है, के एल एम, बाद में कौन सी आ रही है, एन, ओके, एन आ रही है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये 1 मतलब व्हाट इज एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना उसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा, यहाँ पे 3 है तो पहले मैक्सिमम के की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, जो जिसे डुप्लेट बोलते हैं हम, जो 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। उसके बाद ये क्या है, सोडियम, कितने टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 2 गए, बाद में एल की कैपेसिटी कितनी है, 8, बचा कितना, 1, तो यहाँ पे 1 गया। देखो यहाँ पे कितना है, पोटेशियम 19, पहले इसमें 2, बाद में 8, बाद में 8, बचा कितने, कितने हो गए, कितने हो गए टोटल, 8 8 16, 16 और 2 18, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे गया। देखो आप देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो, राइट। ये फर्स्ट ग्रुप था जिसके एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, तो इसमें आप ऑब्जर्व करने के बाद देखते हो कि जैसे जैसे ग्रुप का एक एक एलिमेंट बढ़ रहा है, ग्रुप जैसे ग्रुप मतलब डाउनवर्ड, क्या गैप जा रहे हैं हम, गो डाउन, डाउन जा रहे, डाउन द ग्रुप, दैट इज टॉप टू बॉटम, टॉप टू, एक मिनट, टॉप टू बॉटम, बॉटम हम जाते हैं तो क्या मिलते हैं हमें कि जैसे ग्रुप में जा रहे हैं हम, तो एक एक शेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। एक शेल दूसरे इसमें गए तो एक सेल बढ़ी, तीसरे इसमें गए और एक सेल बढ़ी, चौथे इसमें गए और एक सेल बढ़ी, शेल बढ़ रहा है। वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल है वो बढ़ रही है, राइट। और जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, ओके, उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस शेल किसे बोलते हैं, वैलेंस शेल, राइट। जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसे क्या बोलते हैं हम, वैलेंस शेल, दैट इज आउटर मोस्ट शेल, उसे क्या बोलते हैं हम,
वैलेंस शेल, ये बात ध्यान में रखना है। इसकी वैलेंस शेल, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल K है, लिथियम की वैलेंस शेल L है, सोडियम की वैलेंस शेल M है, पोटेशियम की वैलेंस शेल N है, राइट। और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1 है, राइट। और इसी के ऊपर होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी। वैलेंसी की डेफिनेशन और भी है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इज डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट्स। ओके, हम आगे भी देखेंगे वैलेंसी क्या होती है। ये था फर्स्ट ग्रुप। ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हो तो सेकंड ग्रुप, ये आप नोट डाउन किया, ये समझ में आया होगा तो नोट डाउन कर लो। हम पढ़ रहे हैं ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये जो मैंने लिख के दिया है, ये आपको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो को प्रीवियस लेके जाओ और नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये था ग्रुप फर्स्ट, इसकी हमने देख ली, राइट। ये कैसे हो रहा है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये हो गया फर्स्ट K शेल, उसके बाद L शेल, उसके बाद M शेल, ये M शेल है, और उसके बाद N शेल। ओके, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2, इसकी होती है 8, इसकी होती है 18, इसकी होती है 32, और मैक्सिमम कैपेसिटी, लेकिन स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। जहाँ पे यहाँ पे देखो 8, तो ये मिनिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जो ऑक्टेट कंप्लीट करती है। क्या, ऑक्टेट, दिस इज द ऑक्टेट। ओके, ऑक्टेट क्या हुआ, जब कंप्लीट होता है तो जो नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में एंटर करता है, राइट। ये भी हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं ग्रुप 2, राइट। ये ग्रुप 1 जो होता है, हमेशा ध्यान में रखो, जो ग्रुप 1 है, ओके, पहले से देखते हैं हम ग्रुप 1। ग्रुप 1 का कौन सा है, जैसे कि हाइड्रोजन 1, लिथियम, राइट, 3 सोडियम, 11 पोटेशियम, ओके, पोटेशियम 19, ऐसे ही आगे और नीचे एलिमेंट्स है, राइट। ये कौन से ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के, तो इन्हें बोलते हैं फैमिली ऑफ अल्कली मेटल, दैट इज फैमिली ऑफ अल्कली मेटल। ओके, जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में कौन कौन से, ऐसे ही आप निकाल सकते हो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड लिख के, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है वो भी लिख सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। होमवर्क क्या, ये वाला चार्ट, ओके, दिस इज अ चार्ट फॉर योर होमवर्क, राइट। ऐसे बनाना है, ग्रुप के एलिमेंट्स लिखना है ग्रुप 2 के, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और उसके शेल, नंबर ऑफ शेल, और फाइनल में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है वो लिखना है, राइट। कैसे कैसे एक एक शेल बढ़ रही है और उसके वैलेंस शेल कितनी होती है। तो ग्रुप 2 में अगर देखा जाए तो कौन सा है, सबसे पहले जैसे कि बेरिलियम, राइट। और ग्रुप 2 में कौन सा आता है, ग्रुप 2 खास तौर पे कहाँ से चालू होती है, ग्रुप 2 का बेरिलियम, दैट इज 4, उसके बाद मैग्नीशियम, ये कितना है मैग्नीशियम का 12, उसके बाद मैग्नीशियम होने के बाद, राइट, नीचे कौन सा है, पोटेशियम के बाद कौन सा आता है, कैल्शियम, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। और इसके नीचे आप एलिमेंट्स दे सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और ग्रुप 2 को बोला जाता है फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। व्हाट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, दिस इज द फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, ग्रुप 2 को ही बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेम इसी तरह आप अगर जाते हो ग्रुप 17 तक, दैट इज ग्रुप 17 तक, राइट। 17 में ग्रुप को पहला कौन सा है, फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, उसके बाद क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसके बाद ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, उसके बाद आयोडीन, ओके, ऐसे ही जाते हो। तो ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, राइट, इनकी फैमिली होती है फैमिली ऑफ हेलोजन,
फैमिली ऑफ हैलोजन, उन्हें क्या बोलते हैं, हैलोजन। और हैलोजन को डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं एक्स से। ओके, हमेशा ध्यान में रखना है जो फैमिली ऑफ हैलोजन है, जो आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हो, राइट, वो किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। और कौन से ग्रुप में है, 17 ग्रुप में। और ये 17 ग्रुप का भी आप इसी तरह, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, KL, MN, और बाद में देख सकते हो कैसे उसकी एक एक शेल, जैसे आप नीचे जा रहे हो डाउन द ग्रुप, कैसे आपकी एक एक शेल बढ़ रही है, राइट, और उसकी वैलेंस शेल कितनी है, राइट। हमेशा ध्यान में रखना ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, राइट। और हैलोजन में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 ग्रुप में, राइट, 17 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पे होते 7। जैसे कि ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 आया, वैसे ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। वैसे ग्रुप 17 में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे, 7 आएंगे, राइट। ये था क्या, ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में अगर आपको नोट डाउन करना है, ये आपको समझ में आया, राइट। ओके, ये ध्यान से अच्छे से याद कर लो, इनकी फैमिली है, ये फैमिली के नेम भी आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर लिखना है तो नोट डाउन करो, क्या, राइट, नोट। सबसे पहले हमें क्या मिला, राइट, जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन शेल, एक शेल, जैसे देखो जा रहे थे तो कैसे था, एक शेल बढ़ रही है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल एडेड इन इट। उसमें क्या हो रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होते जा रही है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, पर्टिकुलर ग्रुप की, राइट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। वो क्या है, इट इज द, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल की, जैसे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे कितना है, 7 है, और इसमें कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल की, वो क्या है, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, इज द क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स of that particular group। उस ग्रुप का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर मोस्ट शेल की, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। ये था सेकंड। उसके बाद थर्ड अगर नोट डाउन करना है तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देखे थे हमने फर्स्ट ग्रुप के, राइट, इसमें 1 शेल है, उसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, राइट। तो जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या हो रहे हैं, number of electronic shell goes on increasing, right, goes on increasing, क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रुप का एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अंडरस्टूड। सेम इसी के साथ आप एक रिमेंबर याद रख सकते हो, राइट,
जो यूरेनियम है, यूरेनियम 92, राइट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसके बाद 92 क्या है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, राइट। इसके बाद जो 93 एटॉमिक नंबर फ्रॉम 93 टू 1118, यहाँ तक सारे एलिमेंट जो है, ये जो एलिमेंट्स है वो कैसे है, मैन मेड है। व्हाट इज मैन मेड, इंसान ने इंसान ने बनाया है, मैन मेड, अंडरस्टूड, मैन मेड है। और ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, रेडियो एक्टिव। मैंने पहले बोला है रेडियो एक्टिव मतलब जो हमेशा रेडिएशन क्या करते रहते हैं, इमिट करते हैं, उसे रेडियो एक्टिव बोलते हैं। रेडियो एक्टिव है और ये क्या है, एंड अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, राइट, क्योंकि ये नेचर में नहीं मिलते, इंसान ने, साइंटिस्ट ने खुद बनाया है फॉर द मेडिकल पर्पस या कोई न्यूक्लियर पर्पस, कोई भी पर्पस होगा, राइट। तो उस पर्पस के लिए साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स को बनाया है 93 टू 118 तक, जो भी एलिमेंट्स है, राइट, वो कैसे रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल। और हम बोल सकते हैं इनकी लाइफ जो है, राइट, शॉर्ट लाइफ है, बहुत जल्दी ये क्या हो जाते हैं, डिकेड हो जाते हैं, अंडरस्टूड। ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आप जानते हो, मैंने पढ़ाया भी है, पीरियोडिक टेबल क्या, पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ओके। ये था ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है, ओके। इसके बाद देखते हैं हम पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। नोट इट डाउन, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो नोट कर लो अच्छे से, राइट। अगर जो मैंने इरेज किया है तो वीडियो के पहले जाओ, बाद में नोट्स करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया होगा तो, राइट, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, अंडरस्टूड। अब पढ़ने वाले हम क्या, जो ये ग्रुप्स हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज पीरियड, दैट इज पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ओके। इसी तरह जिस तरह हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा, इसी तरह किसके बारे में पढ़ेंगे, पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो पीरियड्स क्या होता है, जैसे कि पीरियड 1, अगर पीरियड फर्स्ट की बात करें, राइट, तो पीरियड फर्स्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन है और लास्ट ग्रुप 1 में हाइड्रोजन और लास्ट में कौन है, दैट इज हेलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, ओके। हॉरिजॉन्टल जो होता है, राइट। जो पीरियड सेकंड है, पीरियड सेकंड में कौन सा है, पहले लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4। उसके बाद लिथियम, उसके बाद कौन है, बेरियम, बेरियम के बाद बोरॉन, ओके, बोरॉन आता है, ठीक, बोरॉन का कितना है, 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, राइट। और जो नियॉन है यहाँ पे हीलियम, ओके, 2, नियॉन का कितना है एटॉमिक नंबर 10। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी हो जाती है। यहाँ पे कितना आएगा, 2 1, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो पीरियड 2 में कौन से कितने शेल है, के एंड एल, सिर्फ 2 शेल आती है, राइट। जितना पीरियड है, पीरियड मतलब 2 पीरियड है, यहाँ पे 1 पीरियड है, 1 पीरियड है तो 1 एंड 2 सिर्फ एक ही शेल है, ओके। यहाँ पे पीरियड 2 है मतलब कितने शेल है, 2 शेल है, के एंड एल। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी तो क्या होती है, राइट, 3 है, 2 1, उसके बाद 2 2, इसके बाद इसकी 2, यहाँ पे कितना गया, 2 गए, तो यहाँ पे कितना है 2 और ये 3, टोटल हो गया 5। यहाँ पे कितना गया, 2 और 4, यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे 2 और 6, यहाँ पे 2 और 7, यहाँ पे 2 और 8। देखो
क्लोरीन का आउटर मोस्ट कितना है 7 है। और देखो बेरियम आउटर मोस्ट में कितना है 2, जो हमने ग्रुप में पढ़ा है राइट, सेकंड ग्रुप में, और ये 17 ग्रुप में। दिस इज 17 ग्रुप। ये कौन सा है सेकंड ग्रुप है, ये कौन सा है फर्स्ट ग्रुप है। ओके, हम बात कर रहे हैं कौन सी पीरियड की, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया। बाद में इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, पीरियड नंबर 3, पीरियड थर्ड, जिसमें कितने नंबर ऑफ शेल है, जो जिस नंबर का पीरियड है उतने क्या रहेंगे वहां पे शेल रहेंगे, के एल और एम। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पहला कौन सा आता है सोडियम राइट, जिसका एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12, उसके बाद कौन सा आता है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आता है जैसे सिलिकॉन 4, फास्फोरस 15, फास्फोरस होने के बाद कौन सा आता है राइट सल्फर 16, ओके, उसके बाद क्लोरीन 17, ये नियॉन होने के बाद कौन सा है आर्गन कितना है 18। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मुझे बताओ कितने शेल आएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले कौन से है देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, पहले इसमें 2 गए, बाद में 8 गए, बचा कितना 1। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, जैसे हमने ग्रुप पे देखा था। तो पहला ग्रुप है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वैलेंस, ओके, ये इसमें कितने आएंगे 2, 8, 2, ओके। ये था सेकंड ग्रुप और 2 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ शेल कितने शेल है दैट इज 3 शेल्स, ओके। इसके बाद यहाँ पे कितना है 2, 8, कितने हो गए 10 हो गए, बचे कितना है 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 8, 10 हो गए, बचे कितना 4, ओके। यहाँ पे 2, 8, 10 हो गए, यहाँ पे 15 है तो बचे कितने 5, यहाँ पे 2, 8, 10 हो गए, बचे कितने 6 आएगा, यहाँ पे 2, 8, बचे कितना 7 आएगा। देखो जैसे कि 7 आ रहा है, हर ग्रुप में ग्रुप जो जिस नंबर का ग्रुप है राइट 6 है तो 6 ही आ रहा, 5 है तो 5 ही आ रहा, 4 है तो 4 आ रहा, 3 है तो 3 आ रहा, 2 है तो 2 आ रहा। जैसे हम ग्रुप के नीचे आ रहे तो नंबर ऑफ बैलेंस शेल सेम है राइट लेकिन ग्रुप के नीचे आ रहे तो एक शेल क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 शेल है, यहाँ पे 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल बढ़ रहे हैं। लेकिन हम पीरियड के ऊपर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ शेल्स क्या है सेम है, दैट इज पीरियड नंबर 3 पे के एल एम 3 ही शेल है, ओके। बाद में आर्गन करते हैं 2, 8, 8, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अंडरस्टूड। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, किसका पीरियड का राइट। और ये थे एलिमेंट्स के भी बारे में आपको पता होनी चाहिए राइट, नंबर ऑफ शेल्स सब सेम होता है राइट। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, जैसे कि देखो बाद में कौन सा है, नीचे कौन सा आता है पोटेशियम 19 का कितना होता है 2, 8, 8, कितने हो गए 10 और 8, 18, बचा कितना 1। देखो 1, 1 ही आ रहा है राइट। इसके हम देखते हैं आर्गन का अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन राइट, तो इसका अगर देखते हो तो ये न्यूक्लियस टोटल कितने प्रोटॉन कितने रहते हैं 19 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज राइट। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, दूसरे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स राइट, तीसरे इसमें और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बचा कितना 1, तो एक इसमें कितना रहेगा 1 ही इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देखो पहले जो है एक कंप्लीटली फील्ड है इसलिए नजदीक है, लास्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो कैसे हो गया वो दूर हो गया। अगर हम आर्गन की बात करते हो राइट, आर्गन की बात करते हो तो कितने हैं पहले इसमें या आर्गन कितने 18 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं वो कैसे होते हैं नेगेटिव चार्ज, अंडरस्टूड। अब देखो आर्गन की बात करते हैं तो पहले इसमें कितने गए 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट, उसके बाद कितने जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स राइट, उसके बाद कितने हैं
8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये 4 हो गए और ये 8 हो गए। देखो इसका साइज और इसका साइज थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन जैसे ही एक ऑर्बिट बढ़ती है तो इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, हम जो एटॉमिक साइज है, जैसे ही हम आगे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इन दी शेल पीरियड में, अरे डाउन अक्रॉस दी पीरियड, क्या बोलते हैं हम इसे, अक्रॉस दी पीरियड। अगर इसके बारे में नोट लिखना है, नोट अच्छे से ध्यान दो। नोट क्या, इसे क्या बोलते हैं, जैसे कि ग्रुप को क्या बोलते थे, डाउन दी ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे, अलोंग दी पीरियड, अलोंग, दैट इज अलोंग दी पीरियड, अलोंग दी पीरियड बोल सकते हो, या लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जैसे कि हमने ग्रुप में बोला था टॉप टू बॉटम, इसमें क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्या है नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होंगी इसमें। सबसे पहले फर्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, नहीं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस क्या है, डिफरेंट, इज डिफरेंट। ये था फर्स्ट पॉइंट। मतलब जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, राइट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, आगे से बढ़ रहे हैं, राइट। अगर हम शेल की बात कर रहे हैं, राइट, शेल की बात करो तो कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 नंबर ऑफ शेल है, दैट इज KL पीरियड 2 में, राइट। देखो 2 2 है, पीरियड 3 में 3 3 3 3 3 3, मतलब सेम है। अगर नंबर ऑफ शेल की बात करते हैं हम, तो नंबर ऑफ शेल इज क्या है, सेम है, राइट, अंडरस्टूड। ये था सेकंड इंपॉर्टेंट नोट्स, राइट। नेक्स्ट हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट हम जैसे जा रहे हैं, राइट, तो क्या चेंजेस हो रहा है, देयर आर फर्स्ट चेंजेस क्या बोल सकते हैं हम, जो एटॉमिक नंबर है, राइट, इसका, जैसे कि एटॉमिक नंबर देखो सेकंड पीरियड में ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, ये इंक्रीज हो रहा है कितने से, बाय 1। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर increases by 1 at a time। एक टाइम में एक ही एटॉमिक नंबर बढ़ा है, जिसकी लिथियम से बोरान गए तो 3 से 4 हो गया, बाद में 5 हो गया, बाद में 6 7, अंडरस्टूड। ये इंक्रीज हो रहा है बाय 1 से एट ए टाइम। वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 1, ओके, एट अ टाइम। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे 3 एक है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वैलेंस शेल में, अंडरस्टूड। ये था सिंपल। और अगर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने अच्छे से नोटिफाई या ऑब्जर्व किया होगा तो आपको मिलेगा, नंबर ऑफ शेल कैसे सेम है, सेम इन, राइट, सेम नंबर ऑफ शेल्स, क्या बोल सकते हैं हम, सेम नंबर ऑफ शेल, ओके। नंबर ऑफ शेल कैसे है, सेम है, मतलब नंबर ऑफ शेल सेम है, मतलब क्या है, सेम पीरियड, राइट। एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स कैसे सेम होते जा रहे हैं, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं पीरियड 2 की, ओके। तो पीरियड 2 की बात करते हैं तो कौन से शेल है, नंबर ऑफ शेल पीरियड 2 के लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। कितने शेल्स आ रहे हैं दोनों सब एलिमेंट के लिए, K&L शेल, राइट, K&L शेल। तो सेम पीरियड में, एक ही पीरियड में, राइट, नंबर ऑफ शेल्स कैसे है, सेम है, राइट। ये था पीरियड के इसमें। अगर हम बिगिन करते हैं नेक्स्ट पीरियड में, राइट, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड, दैट इज बिगिनिंग, राइट, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड
नेक्स्ट पीरियड की बिगनिंग करते हैं तो क्या होता है, न्यू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यू इलेक्ट्रॉन शेल, न्यू इलेक्ट्रॉन शेल क्या होती है, आ जाती है। जैसे कि नया पीरियड हम चालू कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक ही पीरियड है, कौन सा पीरियड, के पीरियड है। जैसे कि एल पीरियड स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में एंटर हो गया, राइट। जैसे ही नेक्स्ट पीरियड की एंट्री हो रही है, देखो यहाँ पे एल की एंट्री हो गई, यहाँ पे एम की एंट्री हो गई, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हुआ, दूसरे इसमें फील्ड हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यू इलेक्ट्रॉन्स शेल स्टार्ट हो रहा है फिलिंग अप, न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल, इलेक्ट्रॉन शेल स्टार्ट फिलिंग अप, राइट, ओके। जैसे ही नया सेल स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यह स्टार्ट हुआ तो नए इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग स्टार्ट हो गए, ओके, इलेक्ट्रॉन शेल फिलिंग स्टार्ट हो गई। जैसे कि यहाँ पे एंड हुआ, राइट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई ऑर्गन की, और न्यू सेल जैसे स्टार्ट हुआ पोटेशियम का, तो वैसे ही न्यू सेल एंटर आ गई और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये था बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, राइट, इसका पीरियड, ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने लिख के दिया है, राइट। आप अपने नोटबुक में लिखो, अच्छे से मेमोराइज करो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको 10th और 11th में भी मिलेगा। अभी भी फिर भी आपको डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, राइट। कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया वो भी आप पूछ सकते हो। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए, अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ओके, दैट्स इट। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक।